हेलो दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 आरटीआई डाटा मुंबई का आ गया है। एक भ्रम रहता है एलपी में डिप्लोमा और डिग्री वाले सब है तो यहाँ कंपटीशन टफ हो जाता है, लेकिन इस बार भ्रम सबका टूटने वाला है कंपटीशन और कट ऑफ दोनों के मामले में। क्योंकि आपको समझ में आता है एग्ज़ाम पैटर्न जब जब बढ़ती है, ज़्यादा सिलेक्शन होता है, ज़्यादा पोस्ट इंक्रीज होती है और नंबर ऑफ स्टेज सीबीटी का अलग अलग होता है तो कंडीशन लेवल डिफरेंस हो जाता है। तो इस बार मैं गारंटी लेता हूँ कि जितने भी एनालिसिस आएगा टेक्नीशियन का वो फेल होने वाला है। हाँ, कोई ओवरऑल एनालिसिस कर सकता है कि टेक्नीशियन में कितना कंपटीशन है, वो तो सही रहेगा, लेकिन जो भी अगर प्रीवियस ईयर का डाटा लेके आपको बताएगा वो एनालिसिस बिल्कुल फेल होने वाला है। तो टेक्नीशियन 2024 की डाटा के आधार पे यहाँ पे आपको बात करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे आपकी ही बात पे जो टेलीग्राम पे शेयर किया है लोगों ने। मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ और मैं आजकल ऐसे ही बिजी चल रहा हूँ, तो आपको डाटा ऑफिशियल जो कैंडिडेट ही शेयर करते हैं उन्हीं को आपको देख के बोलूँगा। बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग तरीके से शेयर करते रहते हैं। मैं कोई चीज़ इसमें हाइड नहीं कर रहा हूँ, जो कैंडिडेट अप्लाई किया है वही दिखा रहा हूँ। तारीख भी आजकल 7 है, अभी हर 6/9 का है, तो 6/9 का डाटा है जिसमें आपको सब में दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि टेक्नीशियन 1 के लिए जो सिग्नल टेक्नीशियन वाला ग्रेड 1 वाला है उसके लिए 71,401 और टेक्नीशियन 2 के लिए जो आपका ग्रेड 3 के लिए टेक्नीशियन में ही 6,07,512 एप्लीकेशन आए हैं। इन सारे एप्लीकेशन का समरी बना के थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। मैं अपनी डाटा से थोड़ा सा रेलवे लाइफ का डाटा थोड़ा अलग मेहनत करके बनाना पड़ता है, तब समझ में आता है और फ्यूचर में वो काम भी आता है कि मैं अपना डाटा बोला हूँ उसको हमने गलत हुआ सही हुआ एनालिसिस करने के लिए काम आता है। तो एलपी में सबसे पहले आपको मुंबई का कंपटीशन आपको दिखा देते हैं। मुंबई में एलपी में आपका 1 मिनट, एलपी में टोटल 1745 पोस्ट है, सॉरी, और टोटल एप्लीकेशन 2,05,000 है, 2,05,000। इससे ज़्यादा हो सकता है, 2.5 लाख होगा, 3 लाख होगा और 6 लाख टेक्नीशियन में आपको बता रहा है, तो समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन लेवल ज़्यादा है। और यहाँ पे एलपी में कंपटीशन लेवल 7.83 है। कैसे? जब 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 में जाने हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन है। तो कुल मिला के कहेंगे कि 7.13 बहुत आसान है, लेकिन अगर टेक्नीशियन के आरटीआई डाटा को हम अपने डाटा में फॉर्म करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए टोटल वैकेंसी 152 है और 1731 वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। मैं बड़ा कर दूं, और टोटल अगर कहें 1883 वैकेंसी यहाँ पे है। लेकिन एप्लीकेशन को अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला दोनों को अगर एप्लीकेशन को करेंगे तो डिवाइड का रेशियो आप देखेंगे इतना आएगा। अब कहिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे सीबीटी 1 के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने पोस्ट हैं उतने ही जाने हैं। तो कंपटीशन लेवल अच्छा है, मेहनत कीजिए तभी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो ऐसे मुश्किल है। ऐसे ही बाकी लोगों का कमेंट आएगा कि बाकी आरआरबी का क्या होगा, तो मैं डाटाबेस बना लिया हूँ, थोड़ा इस पर मेहनत कर रहा हूँ। एलपी का बना लिया, टेक्नीशियन का बना लिया और आपका जेई का नीचे है। इसी तरह जो आरटीआई आएगा, जम्मू का आया है, बिलासपुर का आया है, वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन जो का होगा डाटा मैं बनाते रहूँगा और आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेते आऊँगा। अब बच गया कंपटीशन लेवल तो ज़्यादा हो ही गया आपका टेक्नीशियन में, साफ साफ दिख रहा है। हालांकि टेक्नीशियन में बहुत सारे फैक्टर काम करता है, लेकिन आरटीआई के जवाब से कट ऑफ का क्या रिलेशन है। तो देखिए, मैं एक बार कहता हूँ कि देखिए कट ऑफ इस बार आप उस हिसाब से नहीं सोचें। मैं कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट और पेपर कटिंग कंसेप्ट पे आप नहीं जाइए। कट ऑफ इस बार आपकी पोस्ट वाइज होगी। मान लीजिए कि 6 लाख कैंडिडेट टेक्नीशियन में है, तो कौन से पोस्ट में ज़्यादा है ये भी नहीं पता, किस कम्युनिटी में है ये भी नहीं आता। लेकिन एक चीज़ आपको डाटा से, एक चीज़ आपको अनुमान लग रहा है कि कंपटीशन अच्छा है, मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसको कट ऑफ को देखिए टेक्नीशियन की भर्ती का सिलेक्शन 60% से 75% के बीच में होती है। अब कहिएगा कि 60% नहीं, पिछली बार तो 30, 40, 45% पे भी हुई थी। तो देखिए, उस अपवाद को आपको हमेशा लेके चलना पड़ेगा। जैसे कोई मान लीजिए वेल्डर ट्रेड का है और वहाँ पे बहुत कम कंपटीशन हो गया और कई सारे पोस्टों के लोगों ने कम भर दिया,
कोई वर्कशॉप यूनिट के लिए है, उसके लिए बहुत चॉइस किया। मेसन होता है, बहुत सारे पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका इस बार सिलेक्शन 55% से नीचे नहीं होगा, 55% से ऊपर ही होगा। और ये कम से कम कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पिछली बार क्या हुआ था मैं आपको बता दूँ, CBT 2 हुआ था और CBT 2 में पार्ट बी हुआ था। जिनके पार्ट 1 में 80-85 नंबर थे, पार्ट बी क्वालिफाई नहीं किए थे बहुत सारे कैंडिडेट। और इस बार जो जॉब होगा ना, ध्यान दीजिएगा, प्योर रूप से, हालांकि कहने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITI के लिए है, लेकिन ITI क्वालिफिकेशन तो ज़रूर लगा है, लेकिन आपका सिलेबस ITI नहीं है। तो मेरे से कोई पूछेगा कि इसमें सिलेक्शन किसका होगा, सिविल से बात कराऊंगा। जो ITI पे खूब मेहनत कर रहा है, कागज़ें रगड़ रहा है, क्वेश्चन पेपर बनाते आ रहा है, बहुत सारा कंपटीशन ITI पे दिया है, उसका या नहीं। तो मैं कहूँगा जो कैंडिडेट हर वैकेंसी में पार्टिसिपेट करता है, RRB के साथ साथ SSC की तैयारी करता है, तो जो कैंडिडेट SSC की तैयारी करता हो, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो SSC का एग्ज़ाम, उसका सिलेक्शन पहले होगा। क्योंकि यहाँ पे सिलेबस आप देखेंगे तो ITI के नाम से कुछ है नहीं, साइंस और है, और साइंस, मैथमेटिक्स और आपका ये सब सारी कॉमन चीज़ें हैं जो कंपटीशन में SSC वाले आपसे बहुत आगे चले जाएंगे। हालांकि मैं इसका विरोध करता हूँ पूरी तरह से कि ये कंपटीशन लेवल सही नहीं है। ITI का अगर पेपर लेना था तो ITI का ही सिलेबस देना था, क्योंकि आपको जॉब जिस बात के लिए लेना है उस जॉब को आपको आगे बढ़ाना होता है। लेकिन ड्यूटी में जाएंगे, मैथ पढ़ के कैंडिडेट और काम करना होगा कि हमारा वेल्डिंग मशीन किधर है, कटिंग मशीन किसन है, टूल मशीन किधर है, इलेक्ट्रिकल का वेव क्या है, साइन वेव क्या है, फिर आपके उसके ऊपर बांधेगा कि पॉइंट मशीन कैसे काम करता है, आपका UPS कैसे काम करता है, फिर होगा कि वोची कैसे काम करता है, ट्रैक्शन में क्या क्या दिक्कत आती है, ट्रेन के इंजन लोको में क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, उसकी रीडिंग क्या होती है, उसकी पैरामीटर, डीजल मैकेनिक का जो चैप्टर है वो क्या पूरा होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जॉब में भी कंपटीशन में क्यों नहीं इसको लाया जाए, ये बहुत गलत है। हालांकि मैं ये 2018 में भी बोला था, उस समय भी गलत था। टेक्निकल एग्ज़ाम का नॉन टेक्निकल सिलेबस बिल्कुल गलत है। आपको एग्ज़ाम टेक्निकल लेना चाहिए, चाहे पेपर 2 3 करके जैसे भी लेते और पूरी करते। लेकिन जो आपका पार्ट बी वाला हो सकता है उसमें कुछ चेंज होगा या आगे बढ़ेगा या आगे होगा, जल्दबाजी में नोटिफिकेशन आया वो नहीं पता, लेकिन पूरी तरह से एक पेपर कम से कम आपको टेक्नीशियन में चाहिए था जो ITI को पूरी तरह से कवर करे। नन मैथ, रीजनिंग, साइंस बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉमन सी सेंस भी होनी चाहिए हर व्यक्ति को, हर कैंडिडेट को। केवल टेक्निकल से काम नहीं चलता, लेकिन दोनों को मिक्स होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।